हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे पेनी स्टॉक में अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे तो मैं सलाह देता हूं कि पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट ना करें, लेकिन किसी के मन में ही आ रहा है कि मैं तो पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करूंगा, तो उसे अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसके पूरे पोर्टफोलियो पर पेनी स्टॉक का कोई इम्पैक्ट ना हो। तो दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि जैसे हम रद्दी बेचते हैं, जैसे हम स्क्रैप बेचते हैं और उस रद्दी से जो पैसा हमें मिलता है उस पैसे को हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि जैसे हमने रद्दी बेची 100 रुपये की, तो 100 रुपये हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमने कोई आइटम बेचा रद्दी में 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये हमें पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इतना सिंपल क्राइटेरिया है। हमें कभी भी रद्दी के भाव से ज़्यादा पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे तो पेनी स्टॉक में ही अपना भविष्य बनाना है, मुझे तो पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है, इससे बाहर नहीं जाना है, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अपने पोर्टफोलियो का मात्र 1%, अपने पोर्टफोलियो का मात्र 1% पैसा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 1% होता है 10,000 रुपये। तो आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ पोर्टफोलियो की वैल्यू होने पर आपको स्वयं पता लग जाएगा कि 1 करोड़ रुपए पेनी स्टॉक से बना है या फिर क्वालिटी स्टॉक से बना है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो फिर आपको पेनी स्टॉक में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप आजमाना चाहते हो कि मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करके देखना चाहता हूं कि पेनी स्टॉक से कितना परसेंट पैसा बनता है, तो आप 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इतना ही करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं या तो जो बर्बाद हो चुके हैं या फिर उनका प्राइस बहुत कम है। तो जो कंपनी अच्छी है, जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके स्टॉक का प्राइस कभी भी 1-2 रुपये पर नहीं होता है। उन स्टॉक का प्राइस आपको हमेशा हायर लेवल पर मिलेगा। तो पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कंपनी बर्बाद हो चुके हैं, जो कंपनी अभी अभी मार्केट में आई है, जिन्होंने 1-2 रुपये से शुरुआत की है, तो ऐसे स्टॉक को हम पेनी स्टॉक बोल सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपना भविष्य आजमाने के लिए स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आपकी इच्छा है कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, जो रद्दी आप बेचते हो उस रद्दी से जो पैसा मिलता है उतना ही पैसा आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पेनी स्टॉक के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेनी स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करें। अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा परसेंटेज पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इतना भी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने सोच ही लिया कि मुझे तो पेनी स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है, तो अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हो, 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।